हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविएशन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक होने भी चाहिए। मेरा नाम है ज़ैनब सैयद और मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इस जर्नी का पार्ट बनने के लिए। दूसरी चीज़, जैसे मैं हर अपनी वीडियो में बोलती हूँ, मैं लर्निंग स्टेज पे हूँ तो मैं इतनी करेक्ट नहीं हूँ। सो लास्ट आपने देखा था कि मैं बरगोस जाने की प्लानिंग कर रही थी, तो मैंने कार रेंट किया और यहाँ से मैं बाया कार में जा रही हूँ ड्राइव करके बरगोस। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि अभी आपको वहाँ पे अगर कार आपको पहली बात तो रेंट करनी है तो आप लोगों को पहले लाइसेंस चाहिएगा। तो लाइसेंस के लिए क्या किया था मैंने, यहाँ पे इंडियन लाइसेंस था और वहाँ यहीं से ही मैंने एम्बेसी से ही दूसरा लाइसेंस बनवा के, आपको इंटरनेशनल लाइसेंस मिल जाता है जो आरटीओ से आप बनवा सकते हैं और वहाँ जाके आप ड्राइव कर सकते हैं। ऑफ़ कोर्स अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से अलग है। यूएई के लिए अलग आपको अप्लाई करना पड़ता है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग एंड यूरोप के लिए अलग। तो मैं भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के चली थी। फिर भी मैंने फॉर सेफर साइड मैंने कार रेंट करी एंड उसके साथ मैंने ड्राइवर भी लिया। मैं आपको कॉस्ट शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में कि मुझे क्या कॉस्ट लगा। सो यहाँ से वाया कार गई मैं, अराउंड 2 आवर्स की जर्नी थी। क्योंकि फ्लाइंग स्कूल जो था वो बरगोस के अंदर था और मैं थी, आपको जैसे पता हो, मैड्रिड से मैं गई बरगोस। सो ये मैं आपको व्यू शेयर कर रही हूँ। हमें यहीं से ही दिख रहा था कि दूर एकदम स्नोफॉल हुआ है एक वीक पहले, जो कि इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। रोड्स इतने अच्छे हैं, वेरी वेरी गुड ब्यूटीफुल प्लेस। एंड आप देख सकते हैं मैं बीन उस जगह पे पहुंच गई हूँ जहाँ पे स्नोफॉल हुआ था। एक छोटा सा 2-3 किलोमीटर का ही फेस था, लेकिन बहुत अच्छा फीलिंग था। एंड फाइनली मैं, ये फ्लाइंग स्कूल है, एयरपोर्ट के अंदर ही वहाँ पहुँच गई। ये उनका हॉस्टल है। So that's the area, right? जो मतलब डोमिनेटरी जिसको बोलते हैं, जो स्टूडेंट्स के लिए है। और मैं आगे ट्रैवल करके जा रही हूँ वापस से। आपको अंदर फ्लाइंग स्कूल की चीज़ें मैं दिखा नहीं पाई, जस्ट एक झलक इसलिए दिखाए, एक तो अलाउ नहीं होता उनके सिक्योरिटी पर्पस की वजह से। दूसरी चीज़, मैंने शूट भी नहीं किया बिकॉज मैं ज़्यादा इन्वॉल्व थी चीज़ें समझने के लिए, क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स आप लोगों के साथ वो चीज़ें शेयर करनी थी। एयरपोर्ट के अंदर था तो मोबाइल पे शूट करना उन्होंने अलाउ नहीं किया। बट यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं गई थी फ्लाई बाय स्कूल में, जिनकी एंट्रेंस एक एग्ज़ाम है और ये आइल्स अगर आपने किया है तो आपको वो एडमिशन दे देते हैं बहुत इजीली। आप फिज़िकली फ़िट होने चाहिए, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। और इसकी फंडिंग अराउंड आ रही थी अप्रॉक्स, आप समझ लीजिए 92 लाख के अंदर अंदर ये पूरा कोर्स हो जाता, जिसमें इंक्लूड हो गया आपका रहना खाना सब कुछ। सो यहाँ पे पेट्रोल पंप पे मैं रुकी हूँ पेट्रोल भरवाने के लिए। आप एक व्यू ले, पेट्रोल बहुत ही मतलब शांत था। इतने पेट्रोल पंप हमारे यहाँ पे शांत नहीं होते हैं और सेल्फ आपको उतर के खुद ही कार्ड स्वाइप करके खुद ही उसको फिल करना पड़ेगा। सो बरगोस में मुझे 1-2 चीज़ें मुझे अच्छी लगी कि एक तो स्टिम्युलेटर उनके पास पर स्टूडेंट 2-3 थे, मतलब सेम टाइम अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2-3 स्टिम्युलेटर थे। बट मुझे थोड़ा एक लूपहोल लगा कि बहुत ज़्यादा छोटा है, एयरपोर्ट के अंदर है, ज़्यादा एक्सपांड नहीं हुआ है। उनके एयरक्राफ्ट हैं अच्छे, काफ़ी सारे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे वो सिटी से काफ़ी ज़्यादा दूर लगा जहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं थी। और जब आप ट्रैवल करते हो एज ए स्टूडेंट तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है आपके लिए कि आप अपनी नेसेसरी जो आपका सामान है वो सब आप रेगुलर लाइफ पे कैसे लेके आओगे। ऑफ कोर्स उन्होंने एक फैसिलिटी दी हुई है कि आप वाया बस जाइए, एवरी वीक कैंपस की बस जाती है, सारे सामान जो आपको ख़रीदना है, शॉपिंग करनी है, वो सब लेके आ जाइए। बट मुझे थोड़ा ये ऑप्शन सही नहीं लगा तो मैंने बरगोस जो है स्किप किया। मैं वापस आई अपने साइंस स्टेशन के, जो मैंने होटल बुक किया था साइंस स्टेशन के अंदर ही एक लाउंज था, वो मैंने बुक कर लिया था, जैसा मैंने आपको आगे दिखाने वाली हूँ। बहुत ही अच्छा था। इसकी जो थीम थी वो बेसिकली पूरी की पूरी ऑर्बिट थीम थी। पूरा इन लोगों ने एक तरह से बोला जाए तो गैलेक्सी ही बनाया हुआ था। सो ऐसा लगेगा आप कोई स्पेसशिप के अंदर है। एंड वो ही सारी चीज़ को थीम में ध्यान में रख के सारे जो इंटीरियर है वो था। एंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल रूम था, बहुत कम्फी था। ऑफ कोर्स जितने भी लोग मतलब बिज़नेस के लिए ट्रैवल करते हैं या जितने भी लोग को ले ओवर टाइम ज़्यादा है ट्रेन में, मतलब ऑफ कोर्स ट्रेन साइंस स्टेशन पे था
तो जिनकी एक ट्रेन से लेके दूसरी ट्रेन में थोड़ा टाइम है, वही लोग यहाँ पे ज़्यादा रुकते होंगे। कॉमनली अगर किसी को रुकना है तो वो बाहर ही रुकेंगे। स्टेशन के अंदर था तो मुझे लगा बहुत ईजी रहेगा मेरे लिए ट्रेन कैच करना वापस जाने के लिए। वापस मैं क्योंकि मैड्रिड जाना चाह रही थी, तो ये बहुत इजी रहेगा मेरे लिए। दैट्स वाई मैंने ये अंदर ही लिया, ताकि मुझे चेक इन चेकआउट नहीं हो। बिकॉज ऑफ कोर्स यहाँ के रेलवे स्टेशन में ऐसा है कि बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा चेक इन एंड चेकआउट है, तो मुझे ये ज़्यादा कन्वीनियंट लगा। सो एनीवेज, तो आप रूम देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, बहुत ही अच्छा रूम है। एंड मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगी, मैं जल्दी से आपको बताती हूँ। यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई जो मैं आपको बताऊँगी, एंड जिसकी वजह से मेरा एक्चुअली प्लान ये था कि मैं बरगोस से वापस मैड्रिड बार्सिलोना जाके अपने भैया से मिलने जाऊँगी। मेरे भाई रहते हैं पोलैंड में, वार्शो में, तो मैंने वहाँ का भी वीज़ा लिया हुआ था, वहाँ जाने वाली थी मैं। मेरा बड़ा मन था, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया कि मेरा फिर वो प्लान कैंसिल हो गया, क्योंकि मेरे भैया अराउंड 6.5 ईयर्स से वार्शो में रहते हैं। मुझसे 5 ईयर्स बड़े हैं, एंड बहुत टाइम हो गया था उनसे मिली नहीं थी। ऑलमोस्ट 2 साल हो गए थे। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि यार भैया लास्ट टाइम जब आए थे तब कोविड की वजह से मैं कहीं नहीं जा नहीं पाई थी उनको। इस बार थोड़ा टाइम स्पेंड करूँगी, उनके साथ घूमूंगी, थोड़ा इन्जॉय करूँगी, लेकिन वो सारी चीज़ें हो नहीं पाई। एनीवेज, वापस आते हैं हम लोग इन चीज़ों पे। तो ये आप देख सकते हो पूरा वाइट दिया हुआ है, इतना सेक्सी लग रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है ये। और अगर बात की जाए एमिनिटीज़ की, बहुत क्लासी चीज़ें थी, बहुत अच्छा चीज़ें दे रखी थी उन लोगों ने। एंड जब यार खाना भी ऑर्डर किया ना, फूड भी ऑर्डर करो, तो ऐसा फील वीआईपी वाली फीलिंग आती है, बिकॉज उनका प्रेजेंटेशन, टेस्ट, सब कुछ बहुत अच्छा था। फाइनली मैं देख रही हूँ क्या न्यूज़, क्योंकि वहाँ पे हिंदी चैनल तो छोड़ो, इंग्लिश चैनल्स भी नहीं है, ओनली स्पेनिश। ऑफ कोर्स स्पेनिश में ही न्यूज़ है, स्पेनिश में ही सब कुछ है। तो मेरी हेल्प इन्होंने करी, ये लेडी को ही सिर्फ मैं समझ पा रही हूँ, जो मुझे समझा रही थी कि अच्छा ठीक है, कुछ तो भी टाइम पास के लिए करूँ क्या मैं, क्योंकि मुझे बाहर जाना बहुत ज़्यादा, बाहर रहना भी मुझे पसंद नहीं आता है। मेरा दिल करता है जहाँ हो आराम से घूमूँ अपने कंफर्ट के हिसाब से। मुझे बहुत बुरा लगता है वो ट्रैवल करना कि एक साथ इधर भी जाना है उधर भी जाना है, मुझे पसंद नहीं आता। तो ये उन लोगों का रिसेप्शन है होटल का। अब मैं चेकआउट करके जा रही हूँ ट्रेन पकड़ने, क्योंकि मुझे वापस जाना है बार्सिलोना से मैं वार्शो की फ़्लाइट पकड़ने वाली थी। मेरी टिकट्स भी बुक थी। लेट्स सी, और फिर वहाँ से मुझे जाना है दुबई। लेकिन अभी यहाँ पे ही स्टेशन के चोरी हो ऊपर गया है, जिसके अंदर मेरा पासपोर्ट जो है बैग चोरी हो गया। मैं बैठी थी और अचानक बैग गायब हो गया। मैं सीसीटीवी फुटेज के लिए आसपास जा रही हूँ, ट्राई कर रही हूँ कि मिल जाए, लेकिन वो भी नहीं हो रहा। मैं वापस रूम में आई, मैंने अब एफआईआर कॉपी, जो मैंने एफआईआर लॉन्च करी थी, पुलिस वाले यहाँ पे कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, कुछ नहीं है। मैंने एफआईआर लॉन्च करी थी, ये कॉपी लेके मैं जा रही हूँ अभी। दोबारा से ट्राई करती हूँ, नीचे आसपास जाके ट्राई करती हूँ कि ढूंढूँ। यहाँ के जितने भी पुलिस वाले हैं वो बोल रहे हैं यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है आपको अभी सीसीटीवी फुटेज देखना, वो लोग अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। फिर जो कैफ़े में मैं बैठी थी उन लोगों से बात कर रही हूँ, सुबह से कोऑर्डिनेट कर रही हूँ। एट लास्ट फिर मैं अभी आई, शावर लिया, मैं रेडी हुई, अब मैं जा रही हूँ एम्बेसी के लिए। मुझे फ़ोटोज़ क्लिक कराने हैं, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। सुबह को एम्बेसी में जाना पड़ेगा, बिकॉज अभी बहुत रात हो चुकी है। मेरी फ़्लाइट थी वार्शो की, मैं अपने भाई से मिलने जा रही थी, वो भी कैंसिल हो गई। इट्स टू डिप्रेसिंग। आप अपने प्लीज़ जब भी आएँ बैग वगैरह संभाल के रखें यहाँ पे, क्योंकि नंबर 1 है बार्सिलोना चोरी के लिए और पिक पॉकेट के लिए, नंबर 1 स्टैंड करता है। तो हमने पॉकेट्स वगैरह का तो ध्यान रखा, लेकिन एकदम एक पल में चीज़ें हो जाती है। और इनकी गैंग होती है। जब हमारा बैग, मतलब जब मेरा बैग चोरी हुआ उस टाइम पे आसपास से 3-4 लोग निकल के आ गए, व्हाट हैपन, जबकि हमने किसी को कुछ बोला नहीं था। वी वर जस्ट फाइंडिंग आवर बैग, हमें देख के, एंड दे अगेन, मतलब दे स्टार्टेड आस्किंग अस फॉर मनी, कि पैसे दो। सो आई टेल दैट गाय के 100 यूरोज दूंगी मैं अगर मेरा बैग मुझे वापस दे दिया तो वो मतलब वो समझ गए कि मुझे उन पर डाउट हो रहा है। इनकी पूरी कंप्लीट गैंग होती है, यहाँ तक कि लोग पूरा मॉनिटरिंग करते हैं, कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो।
होपफुली मैं होप कर रही हूँ मेरा बैग मिल जाए। मेरी फ़्लाइट मैंने रीस्केड्यूल करी है। मेरे पास अगर मैं अगर कल मैं जाके पासपोर्ट भी लेती हूँ ना, तो भी मुझे यूरोप का एम्बेसी से पता नहीं है मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर मेरा दुबई का है, दुबई एमिरेट स्कूल से मुझे ईमेल आ चुका है, मैं वहाँ कैसे विज़िट करूँगी। आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, मतलब आई डोंट नो, आई एम जस्ट कन्फ्यूज एंड आई एम जस्ट लॉस्ट। आई डोंट नो अब क्या होगा क्या नहीं होगा। सो आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू बी काम, और देखते हैं अब क्या होता है, बिकॉज इट्स वेरी डिप्रेसिंग। मतलब घर से इतनी दूर हो के आपका अगर पासपोर्ट गुम हो जाए, सो ये थोड़ी अलग चीज़ है। बाय द वे मैं आपको दिखा देती हूँ, मेरा ये रूम मैंने लिया है, सेम यही रूम पे मैं रुकी हुई थी और मैंने दोबारा इसी को रेंट कर लिया। तो मैं अभी जा रही हूँ गाइस, विश मी लक कि मुझे मेरा पासपोर्ट मिल जाए। ये होटल में मैं रुकी हुई थी, ये पूरा इन ऑर्बिट की थीम के ऊपर है, बहुत अच्छा होटल है। जब भी रुके रेलवे स्टेशन के अंदर ही है, तो काफ़ी सही है। अब मैं जा रही हूँ, होपफुली मिल जाए मुझे कुछ। गाइस आई एम होपिंग मैं FIR कॉपी लेके जा रही हूँ, तो आई एम होपिंग कि मुझे मेरा बैग मिल जाए। मेरा उसमें पासपोर्ट, आई एम जस्ट वॉलेट, मेरा लैपटॉप उसके अंदर था, मेरा iPad उसके अंदर था। वापस रिसेप्शन पे जाके बात करती हूँ, दे कैन हेल्प इन सॉर्टिंग आउट दिस थिंग्स। दैट्स इट फॉर टुडे। मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि मैंने अपना पासपोर्ट कैसे बनाया और एम्बेसी से कैसे कांटेक्ट किया। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।